अगर पीएम कैंडिडेट अगर लाना चाहते हैं तो राहुल गांधी बेस्ट है। लेकिन मोदी अभी तक किए क्या हैं? भैया बोले हैं विकास किए हैं। विकास का हमको 4 रास्ता तो बताइए। आज सिलेंडर का दाम देखिए, महिलाओं को इज्जत और मान सम्मान को लेकर के देखिए, बच्चों को देखिए, आज बच्चे आज कैसे दर दर मार खा रहे हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट रुपया ट्रांसफर हो रहा है। किसका पैसा है वो? किसका पैसा है? आज पेट्रोल कहाँ से कहाँ था? पेट्रोल का रेट था 70 रुपये 80 रुपये, आज पेट्रोल 109 10 रुपये बिक रहा है। वहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर कि किसान को 2000 रुपये दे रहे हैं, 100 लोगों को मार करके एक किसान को पैसा दिया जा रहा है। अभी तो BSNL रेलवे और क्या क्या बेचे हैं, अब आएंगे तो पूरा देश बेच करके चले जाएंगे और इंडिया गुलाम होगा। सुरक्षा पे सरकार कितने अच्छा से काम कर रही है, बेहतरी से काम कर रही है। यहाँ पे क्यों नहीं कर रही है? 33% कांग्रेस सरकार में राजद से गठबंधन हुआ है भैया। आज के डेट में राजद से पहले तो यहाँ पे डबल इंजन सरकार था ना। नहीं हम सरकार में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बिल पास हो गया। हम यूपीए सरकार में 20 लाख करोड़ घोटाला हुआ था। बहुत सारे नेता बेल पे हैं, बहुत सारे अभी जेल में हैं, लेकिन एनडीए सरकार में, बीजेपी की एनडीए सरकार में 1 रुपया भी घोटाला नहीं हुआ है। ना किसी हमारे नेता पे एक भी गंभीर आरोप है। 2024 में पीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या मोदी? नरेंद्र मोदी जी। मोदी हैं क्यों? हर क्षेत्र में विकास हुआ है। पिछले 9 साल में जितना विकास हुआ है, 60 साल में विकास नहीं हुआ। हर क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है और तीसरे टर्म में पूर्ण बहुमत से फिर बीजेपी की एनडीए सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 100% श्योर है। आप क्या देखिए, यही तो हम भारतवासियों की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि एक बार जो सत्ता पे काबिज हो गया, मैं भी मोदी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोदी अभी तक किए क्या हैं? भैया बोले हैं विकास किए हैं। विकास का हमको 4 रास्ता तो बताइए। आज सिलेंडर का दाम देखिए, महिलाओं को इज्जत और मान सम्मान को लेकर के देखिए, बच्चों को देखिए, आज बच्चे आज कैसे दर दर मार खा रहे हैं। उस पर हम लोग काहे नहीं बहस कर रहे हैं? मोदी एक, हाँ मानते हैं कि मोदी हमारे धर्म से रिलेटिव राम मंदिर को बनाए, सही बात है, नो डाउट, लेकिन क्या उसको देख करके हम जिंदा रह सकते हैं? क्या भैया जिंदा रह सकते हैं? क्या बच्चे जिंदा रह सकते हैं? स्वास्थ्य के विभाग में चले जाइए, आ जाइए अपने मोतिहारी के सदर हॉस्पिटल देखिए, जबकि बीजेपी के यहाँ पे सांसद महोदय हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन लाश ऐसे पोस्टमार्टम के बिना पड़ा रहता है। उसका जिम्मेदारी कौन है? उसका जिम्मेदारी कौन है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। सरकार है। तो फिर हम मोदी क्यों करें? क्यों करें मोदी? लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपया राशि जाता है खाता में। बहुत अच्छा बात। लगभग 2.5 लाख करोड़ मोदी सरकार डायरेक्ट खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर चुकी है। 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन लगभग 4 सालों से मिल रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास का काम हो रहा है। सही बोले हैं, बहुत सही बोले हैं कि 10 करोड़ लोगों को क्या मिला है, किसानों को क्या मिला है? पीएम किसान 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट रुपया ट्रांसफर हो रहा है। किसका पैसा है वो? किसका पैसा है? आज पेट्रोल कहाँ से कहाँ था? पेट्रोल का रेट था 70 रुपये 80 रुपये, आज पेट्रोल 109 10 रुपये बिक रहा है। वहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर कि किसान को 2000 रुपये दे रहे हैं, 100 लोगों को मार करके एक किसान को पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पे ठीक है, गरीबों को राशन पानी दिया जा रहा है, नो डाउट, गरीब एकदम खुशहाल है, देना भी चाहिए। क्या पहले के सरकार में वो नहीं मिलता था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, या यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ, पहले के सरकार में लोगों को राशन नहीं मिलता था, या पहले के सरकार में लोगों को, किसान को पैसा नहीं मिलता था? हाँ, ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट देखिए, मीडिया के द्वारा इसको प्रचार प्रसार किया गया इस सरकार में, मीडिया के द्वारा। और अच्छी बात है कि प्रचार प्रसार करके लोगों को कम से कम इस चीज़ को जाना कि चलो अभी हमारा हक है कि हमको 2000 रुपये मिल रहा है। क्या मोदी अपने घर से दे रहे हैं? हमको मेन मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य और महिलाओं का सुरक्षा। वो तो सुरक्षा एकदम है। 33% आरक्षण अभी दिए हैं लोकसभा राज्यसभा में। 33% आरक्षण किसको दिए हैं? किसको दिए हैं? महिला को दिए। आरक्षण दे दिए। आरक्षण देने से ठीक है, महिलाओं को तो चलिए ठीक है, सुरक्षा उनको है। अभी जगह देखिए, जो कहीं कहीं जहाँ भी देखिए वहाँ रेपिस्ट मौजूद हैं, जहाँ देखिए रेप हो जा रहा है। यहाँ तक दिल्ली के वो तो ये उसके नेता में भी था, एकदम था ही। तो उस पर कांग्रेस के नेता में भी था। पहले कांग्रेस किया, वैसे आज मोदी जी भी करेंगे। फिर सरकार चलाने से क्या फायदा? कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। जहाँ बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट है, वहाँ का आंकड़ा, और जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आपको हिमाचल है, वहाँ का आंकड़ा देख लीजिए कि महिलाओं के सुरक्षा पे सरकार कितने अच्छा से काम कर रही है, बेहतरी से काम कर रही है। यहाँ पे क्यों नहीं कर रही है? 33% कांग्रेस सरकार में राजद से गठबंधन हुआ है भैया। आज के डेट में राजद से पहले तो यहाँ पे डबल इंजन सरकार था ना। नहीं हम सरकार में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बिल पास हो गया। हम ये कहना चाहते हैं, पहले आज से 6 महीने तक तो बीजेपी यहाँ पे थी, 15 साल बीजेपी रही है।
बिहार का क्या बदला हुआ देखे हैं, जबकि बिहार के पलायन उसी टाइप का है। बिहार से पलायन देखिए, जिसके घर में मजदूर हैं उनसे जाकर के पूछिए कि जब किसी का बाप जाकर के कर्नाटक में, केरला में जब मार खाता है ना, महाराष्ट्र में जब मार खाता है ना, मेरे पापा रहते हैं महाराष्ट्र में, जाकर के वहाँ पे ठेकेदारी करते हैं, यहाँ से लोगों को पलायन करवाते हैं। इस चीज़ का दर्द हम लोगों को है। इसके पीछे कारण क्या कारण क्या है? बिहार में बीजेपी की अस्थायी सरकार नहीं रही। कभी नीतीश जी महागठबंधन में चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ। अभी तक क्यों है बिहार में? महाराष्ट्र कहाँ से कहाँ निकल गया, गुजरात कहाँ से कहाँ निकल गया, आपका गोवा कहाँ से, अपना बिहार क्यों नहीं निकल रहा? कारण में क्यों है बिहार? क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। यहाँ के लोग सिर्फ एक ही चीज़ सोचे हैं कि जिसका बाप राज किया है उसका बेटा भी राज करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब फिर एक बार किसी को मौका देना चाहिए? मेरे कहने का मतलब तो हर 5 साल पे चेंज होना चाहिए। हर 5 साल पे बिहार का मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए। 26 साल से बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार है। पिछले 26 साल से सरकार है और वहाँ विकास जो है हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो मोदी जी का राज है। वैसा बात नहीं है। देखिए, नहीं ऐसा बात है भैया। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत नहीं होने के चलते विकास का रफ्तार धीमा है। नीतीश जी कभी महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं। अस्थायी सरकार नहीं होने के कारण बिहार का जो विकास का रफ्तार है वो धीमा है। बिहार में क्राइम का ग्राफ भी महागठबंधन के सरकार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि बीजेपी साथ में थी, एनडीए नीतीश जी एनडीए में थे, बीजेपी के साथ थे, तो क्राइम का ग्राफ भी काफ़ी नीचे गिरा हुआ था। हर क्षेत्र में विकास हो रहा था। जैसे नीतीश जी महागठबंधन में गए, क्राइम का ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, विकास के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छी बात बोले हैं कि सबसे पहले नीतीश कुमार में तो एक डिमेरिट है कि कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कितने साल से मोदी जी और नीतीश कुमार दोस्त हैं लोग? कितने साल से लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो तो लगभग हमको लगता है कि हम लोग बचपन जब थे ना, तब से इन लोग का गठबंधन सठबंधन और इधर भागा उधर भागा लेकर कभी मांग में टीका किया तो कभी कुछ हो के, ऐसा इन लोग का चलते रहता है। अभी तक मोदी जी के समझ में बात क्यों नहीं आया? मोदी जी के बात ये समझ में क्यों नहीं आया कि जबकि अभी का जस्ट अभी 6 महीना पहले का सरकार ले लीजिए, सबसे ज़्यादा सीट किसका था? जेडीयू नहीं, बीजेपी का था। हाँ। तो भी मोदी जी ने उनको क्यों बना करके रखा? क्योंकि मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी सही बोलें कि आज गुजरात का रफ्तार देखिए, हर एंगल से गुजरात हर चीज़ में डेवलप है, नो डाउट। लेकिन बिहार को क्यों पीछे छोड़ करके गए हैं? मोदी जी जो वादे बिहार के साथ किए थे, कितने वादे पूरे किए हैं? इतने अरब देंगे, उतने खरब देंगे, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, क्या दिए हैं मोदी जी? ये सब चीज़ पे हम लोग को चर्चा करना चाहिए। हम लोग बिहार के हैं, विशेष राज्य मोदी भक्त बने ना राहुल भक्त बने, हम लोग विकास के रास्ते पे चले और विकास का काम करें। भाई जी का जो कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष भाई जी को जानकारी होनी चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को इसलिए नहीं मिल सकता है, अन्य राज्य जो बिहार के तरफ पिछड़ा हुआ है वो भी राज्य विशेष राज्य के दर्जा का मांग करेंगे। सरकार मोदी जी जो है बिहार को हर साल स्पेशल पैकेज दे रहे हैं बिहार के विकास के लिए, लेकिन अस्थाई सरकार नहीं होने के कारण बिहार का विकास जो है उसका रफ्तार बहुत धीमा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जहाँ भी बीजेपी की एनडीए सरकार है वहाँ विकास का रफ्तार बहुत तेज़ी से, माने हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, विकास का रफ्तार बहुत तेज़ है। लेकिन जहाँ जैसे आप राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान में आप बोलिएगा कि राजस्थान में भी तो इसके पहले बीजेपी का सरकार था, तो आप बीजेपी के सरकार में क्राइम का ग्राफ देख लीजिए और अभी कांग्रेस सरकार में क्राइम। राजस्थान का तो बात ही मत कीजिए। राजस्थान ऐसा बेस्ट राज्य तो अपने भारत में कहीं नहीं है, अगर मेरा मान के चलिए तो। या फिर जो विकास का काम करता है वहाँ पे तो हर 5 साल पे गवर्नमेंट चेंज होता है। जिस भारत वहाँ पे दूसरे नज़र से देखती है। आज भारत G20 का सम्मेलन कर रहा है, G20 भारत में ही हो रहा है, विश्व के सभी शक्तिशाली देशों के मुखिया भारत में आ रहे हैं। सही बात है। कोरोना जैसे महामारी में भारत में लोगों को समय से भोजन मिलना, राशन मिलना, कोरोना का मुफ्त वैक्सीन मिलना, भारत जो है बहुत सारे गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन भी मदद किया है। तो हर क्षेत्र में केवल सड़क, बिजली और अभी कितना से बाइट लिए तो बोले मोदी करने से कुछ नहीं होगा, उस
पे क्या बोलना चाहेंगे? को मोदी कुछ नहीं होता है। सड़क बना देने से और ये गैस सिलेंडर दे देने से कोई सड़क बनाने से लोग बोल रहे हैं इसमें क्या बोलना चाहिए? मैम, सड़क का काम होने से, रेलवे का काम होने से, एयरपोर्ट का काम होने से आपको पता होना चाहिए कि सब लोगों को रोजगार मिलता है। सड़क बनाने में भी इंजीनियर लगते हैं, लेबर लगते हैं, रेलवे का भी काम हो रहा है। ऐसे हर क्षेत्र, बिहार में अगर रेलवे का काम हो रहा है तो बिहार के लोगों को क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? रोड का काम हो रहा है तो क्या? स्टूडेंट लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी करने से कुछ नहीं होगा। मोदी करने से आप कितना देश में कितना एयरपोर्ट का संख्या बढ़ गया, कितना एम्स का संख्या बढ़ गया। अब पिछले 9 साल में बिहार में कितना एयरपोर्ट का संख्या बढ़ा, यूपी में कितना बढ़ा, इसका आकलन कीजिए ना। इससे विकास आपको दिख जाएगा कि विकास का ग्राफ कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यूपीए सरकार में 20 लाख करोड़ घोटाला हुआ था। बहुत सारे नेता बेल पे हैं, बहुत सारे अभी जेल में हैं, लेकिन एनडीए सरकार में, बीजेपी की एनडीए सरकार में 1 रुपया भी घोटाला नहीं हुआ है। ना किसी हमारे नेता पे एक भी गंभीर आरोप है। इनसे पूछिए कि यूपीए सरकार में किन किन नेताओं के ऊपर कितना बड़ा गंभीर आरोप लगे हैं। क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले कि यूपीए सरकार की बात किए हैं, उस टाइम हम नाबालिग थे। आज मेरा एज है 24-25 साल, उस टाइम हम 15 साल के थे। 15 साल में लोग अपना मतलब सुधार चड्डी भी नहीं पहन पाता है। आज 25 साल के हुए जब पता चला कि नौकरी करने के लिए हमको वहाँ पे एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे करप्शन कितना है। यूपीए की सरकार में हम जानते ही नहीं थे कि बीपीएससी और यूपीएससी और एमपीएससी क्या होता है। इस चीज़ से हमें थे। जब हम आज के सरकार में हैं तो सवाल हम आज के सरकार से करेंगे, न कि यूपीए के सरकार से करेंगे। यूपीए कौन था हम नहीं जानते हैं। आज जान गए कि हाँ, राहुल गांधी के बाप दादाओं ने 70 साल राज किया है। आज की सरकार से हम आज करना चाहते हैं तो आपको वही तो यूपीए सरकार और एनडीए सरकार का मैं तुलना बता रहा हूँ। यूपीए सरकार तुलना मत बताइए। यूपीए सरकार में अब मान के चलिए बाप अगर मजदूर है तो बेटा डीएम नहीं बनता है। एकदम बनता है। बाप अगर मजदूर है, बाप अगर बेरोजगार है तो बेटा को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। हम कंपेयर का पुराने जमाने से ही करते हैं नहीं। आप कह रहे हैं मोदी जी, हम आज के सरकार से क्वेश्चन करेंगे। हम आज के सरकार से क्वेश्चन करेंगे। हम आज के सरकार से रोजगार मांगेंगे। हम आज के सरकार से महिलाओं का सुरक्षा मांगेंगे। हम आज के सरकार से स्वास्थ्य मांगेंगे। नहीं है, कहाँ है? निकल के दिखाइए बिहार में 8 बजे रात के बाद में। अगर आपको देख करके 10 लड़का कमेंट नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। पूछे पुलिस वालों का क्या हाल है। अभी ड्यूटी करते करते उन लोगों का हाल बिहार में कितना भी बिहार में विकास नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। जबकि आप तो खुद बिहार में तो एनडीए सरकार नहीं है, मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है भैया। बिहार में शिक्षित नेता चाहिए, शिक्षित, समझदार और सोचने वाला नेता चाहिए। न कि नीतीश कुमार चाहिए, न कि मोदी जी चाहिए। हमको शिक्षित और समझदार, रोजगार देने वाला, रोजगार उत्पन्न करने वाला नेता चाहिए। स्वास्थ्य और महिलाओं को सुरक्षित रखने वाला नेता चाहिए, न कि नीतीश कुमार चाहिए, न कि पीएम चाहिए। अंत में यही कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ही पीएम बनेंगे। लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की एनडीए सरकार बनेगी। देश का लगभग 80% जनता यही चाह रही है मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। श्योर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बेच करके चले जाएं, इसमें कोई अभी आए मोदी जी तो पूरा देश, अभी तो बीएसएनएल, रेलवे और क्या क्या बेचे हैं। अब आएंगे तो पूरा देश बेच करके चले जाएंगे और इंडिया गुलाम होगा। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत 10वें नंबर पर। भारत इंडिया में क्या फर्क है? भारत जो 10वीं देश में, विश्व में भारत का 10वां स्थान था अर्थव्यवस्था में, तो आज भारत 5वें स्थान पे। अगर इतना ही मोदी जी को इंग्लिश से नफरत है तो इंडिया से इंग्लिश, अगर पीएम कैंडिडेट अगर लाना चाहते हैं तो राहुल गांधी बेस्ट है। राहुल गांधी बेस्ट है। युवा तो नहीं बोल सकते, अब तो 50+ कर गया है, लेकिन एक बार राहुल गांधी को भी हम लोग को चांस देना चाहिए। हो सकता है मोदी जी से, हम मोदी जी को गलत नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, लेकिन कुछ नीति उनका डबल गेम का गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। बेरोजगार आज बच्चे जो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए लोग तड़प रहे हैं, उसका उसमें सुधार होना चाहिए, इसको आना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम स्टूडेंट हैं, हम खुद उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, इसलिए मेरे अंदर इतना दर्द है। हम भी मोदी जी के 14 में फुल समर्थन करके जिताए हुए थे, लेकिन मोदी जी का कभी ये बेच दो, कभी वो बेच दो, इतने देश को बुला करके इतना ये कर लो। अच्छी बात है भाई, आप करो उसे, लेकिन साथ में जो देश में लोग हैं उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं मोदी जी को कहीं भी अभी गलत नहीं बोला हूँ, मैं बोला हूँ कि चेंज होना चाहिए। आपका कहने का मतलब पीएम चेंज होना चाहिए। हाँ। तीसरा कोई आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, तीसरा नहीं, दूसरा कोई आना चाहिए। तो वही ना आपसे पूछा जा रहा है, मोदी आप बीजेपी मैम तीसरी बार पहले घोषणा कर चुकी कि हमारा पीएम
का चेहरा मोदी जी रहेंगे। तो इंडिया जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन बना है उसका पीएम का चेहरा कौन है, उसका नाम बताइए। होगा ना, कोई बनेगा ना जी, कोई ना कोई बनेगा ना, बिना बने तो कुछ होगा नहीं, कोई ना कोई तो बनेगा। तो बीजेपी तो घोषणा कर चुकी है। बीजेपी तो मोदी जी की पार्टी है महाराज। बीजेपी तो मोदी के बिना आप बताइए उसमें एकदम लगा सकते हैं। जो मोदी जी बोलेंगे वो बीजेपी करेगी। वो तो बीजेपी एक मंडप बन चुके हैं बीजेपी के। अब सही बोलिए तो बात यहाँ ये आ गई है, तो बन के रहेंगे ही ना, उनका तो है ही। वो तो 10 साल से सत्ता में है, 5 साल और रहेंगे। आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम चेहरा होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी बेल पे हैं। कभी भी उनका भी पता होना चाहिए कि गोधरा कांड में मोदी जी को भी के ऊपर कितना ये नेताओं के अंदर अगर खोजिएगा, अगर आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर ये किसी भी आरोप मोदी जी पे लगा था, कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है, जबकि राहुल गांधी के ऊपर जांच चल रहा है। राहुल गांधी को कोर्ट से बेल मिला हुआ है। नेता हो राहुल गांधी कुछ आरोप है, बिना आरोप का कोई नेता नहीं बन सकता है। ये अपने इंडिया का हमको लगता है कि संविधान को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। संविधान के तहत ये है कि हर कोई कुछ ना कुछ इंडिया के अंदर जो पार्टी राजनीतिक पार्टी चलाएगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप रहेगा, उसको लेकर के हम आप नहीं भाग सकते हैं। हम लोगों को सबसे मेन फोकस है, हम युवा हैं, हम अपने आने वाले भविष्य के लिए सरकार अच्छे चुनेंगे। अच्छा, सरकार आप माने दूसरा लाना चाहते हैं, पीएम को नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं, करके कोई और है बेस्ट रहेगा। आपका क्या है 2024 में किसको देखना मोदी जी फिर तीसरी बार पीएम बनेंगे। बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मोदी जी केवल देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने। मोदी जी 100% श्योर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की एनडीए सरकार बनेगी।